देश दिन भर की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की, जहां बवाल जारी है। गणेश मूर्ति विसर्जन पर हुए विवाद के बाद संतों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी में संत समाज की प्रतिकार रैली में भारी हंगामा हुआ। जब रैली में जुटी भीड़ पुलिस से भिड़ गई और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की और आंसू गैस के गोले भी दागे। गौरतलब है कि वाराणसी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन द्वारा गंगा में गणेश मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद संत समाज और तमाम समर्थक धरने पर बैठ गए थे। इन लोगों पर पुलिस ने 23 सितंबर को लाठीचार्ज किया था और इसी को लेकर आज अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी। इस रैली के दौरान भी आज जमकर हंगामा हुआ और आगजनी की घटनाएं भी हुई। सड़क पर घूम कर चल रही ये गाड़ियां संतों के मार्च के वक्त हुए प्रदर्शन के दौरान की है। वाराणसी में संतों की आज प्रतिकार रैली हो रही थी, जिसके दौरान संतों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस और लोगों के बीच हुए पथराव की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने 4 गाड़ियों में आग लगा दी। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने जमकर हवाई फायरिंग की। दरअसल गणेश विसर्जन के दौरान संतों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज संतों की प्रतिकार रैली थी। बाद में वो रैली उग्र हो गई और पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी। वासुदेव, इस वक्त हालात क्या है? हालात काबू में आ गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो कंडीशन है वो अभी तनाव में जरूर है, लेकिन हालात नियंत्रण में कहे जा सकते हैं। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो दशाश्वमेध इलाका है, दशाश्वमेध थाना है, वहां पर ये घटना हुई थी। उसके साथ साथ आसपास के भी कई थानों में वहां पे अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारी मात्रा में पुलिस बल अभी मौजूद है और इलाके में काफी तनाव अभी भी बना हुआ है। वासुदेव, ये हंगामा शुरू कैसे हुआ था? जी देखिए, ये जो पूरी घटना है ये 23 सितंबर को इसकी नींव पड़ी थी, जब हाई कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन ने गंगा में गणेश मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी। जिसके बाद में संत समाज और तमाम लोग जो है वो उनके समर्थक थे, वही गदौलिया चौराहे पर जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इलाका है उसके पास में ही वहीं पर वो लोग धरने पर बैठ गए थे। रात को 2 बजे के आसपास पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। हालांकि ये कार्रवाई बेशक एक तरफा कार्रवाई थी। संतों का जो प्रदर्शन था शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उन पर लाठियां बरसाई गई। उसके बाद से वहां पर तनाव था। संत समाज इस पर लगातार सरकार से मांग कर रहा था और इसके बाद 4 इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वासुदेव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दादरी हत्याकांड पर बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और ताजा बयान आया है आजम खान साहब का। आजम खान कह रहे हैं इस मामले को यूएन में ले जाएंगे। वो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खौफ में जी रहे हैं। दादरी कांड पर सियासत की रोटी सेकने का काम जारी है। आजम खान ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र से इंसाफ की मांग करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो देश के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि दादरी के गरीब परिवार से ही क्यों पूछा गया कि वो बीफ खाते हैं। यूनाइटेड नेशंस इसीलिए बना था कि दुनिया के मानवीय अधिकारों का हनन न हो और दुनिया को कानून और मानवता की निगाह से एक साथ देखा जा सके। हमारा यूनाइटेड नेशंस से अपना दर्द कहने का मतलब भारत के खिलाफ कुछ कहना नहीं। आजम खान ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आजम खान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विकास के बजाय गोमांस पर अभियान चल रहा है। इन बयानों के बीच हम आपको बताते हैं दादरी के हालात इस वक्त क्या हैं। दादरी अब भी छावनी में तब्दील है। पुलिस वाले यहाँ मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और इस बीच पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को भी आगे बढ़ाया है। दादरी हत्याकांड के बाद अब ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में शांति है। गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश डाल रही है। कुछ लोगों द्वारा उस गांव की माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। उसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नामजद 10 लोग थे, 2 लोग और थे। उनके लिए पुलिस टीमें रवाना है, टीम गठित की गई है। इसके अलावा भी कई पहलुओं पर पुलिस अभी भी जांच कर रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ। उधर गिरफ्तार किए गए आरोपी लड़कों के परिवार वाले अपने बच्चों के निर्दोष होने की दुहाई दे रहे हैं
और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। फिर सरकार ने नामजद उन्हें कर दिया है, तो अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास है और मैं सही हूँ, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सही हूँ, तो मेरे बच्चे बिल्कुल निर्दोष आएंगे। मैं इसकी सीबीआई, सीबीसीआईडी या किसी भी एजेंसी से, निष्पक्ष एजेंसी से जांच की मांग करता हूँ। दोषी लोग चिन्हित होने चाहिए, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। वहीं हत्याकांड के शिकार अखलाक के बेटे दानिश की हालत में अब सुधार हो रहा है। अखलाक का परिवार क्या कर रहा है ये भी हम आपको बता दें। अखलाक जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उनके बड़े बेटे सरताज ने कहा है कि उनके विश्वास का कत्ल हुआ है और गांव में वापस लौटना है या नहीं लौटना है, इस पर परिवार विचार कर रहा है। भारतीय वायुसेना में काम करने वाले सरताज ने IBN 7 के साथ अपना दर्द बांटा और कहा कि सरकारी मदद उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। दहशत तो है इस वजह से कि जो पड़ोसी लोग थे उन्होंने ही ये काम किया, जिन पर विश्वास है। एक खून हुआ है जो 70-80 साल से चला आ रहा है भरोसा, उसका एक पल में खून हो गया, तो भरोसा जो है वो बन नहीं पाएगा, आराम से नहीं बन पाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत की जाएगी, क्योंकि जो 70-80 साल का भरोसा एक पल में टूटा है, इसलिए दहशत तो है, डर है। बिहार में चुनाव का माहौल है, कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, दादरी पे कई बयान आए, लेकिन इस बीच कुछ पुराने मुद्दे भी नेताओं को याद आ रहे हैं। जैसे कि लालू प्रसाद यादव को अयोध्या का मुद्दा याद आया और उन्होंने इस पर नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। IBN 7 के सहयोगी चैनल CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं और बिहार चुनाव में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बीजेपी को संघ का मुखौटा बताया। भाजपा कोई पार्टी नहीं है, ये मुखौटा है। असली है RSS, जिसके जहन में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा नहीं है, भगवा ध्वज है। वो भारत को नस्तानाबूद करना चाहता है रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन अमित शाह हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि तुम भाजपा के जो अध्यक्ष बने हो, किस दफा में जेल में गए थे, कौन कौन सेक्शन था तुम्हारे खिलाफ। लालू नीतीश की सरकार नहीं थी गुजरात में, पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी। असहराबुद्दीन कांड में फर्जी मुठभेड़ में ताड़ी पार करा गया था तुमको। ये पूरी बातचीत आप कुछ देर में देख पाएंगे। और बातचीत हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी। नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि जाति की राजनीति बीजेपी कर रही है। नीतीश कुमार ने साफ किया है कि बीजेपी ने ही सबसे पहले खास जाति का मुद्दा उठाया। CNBC के एडिटर संजय पुगलिया से खास बातचीत में नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। OBC प्राइम मिनिस्टर, भाई प्राइम मिनिस्टर तो कोई हो सकते हैं, उनकी ये आइडेंटिटी तो प्रकट नहीं की जाती थी, लोग जानते ही हैं। लेकिन OBC प्राइम मिनिस्टर तो नेचुरली, बाकी लोगों ने जवाब दिया कि भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी OBC प्राइम मिनिस्टर श्री HD देवेगौड़ा थे, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन बात यही नहीं आई। इन लोगों ने जो भी अपनी रणनीति बनाई है और उसको बहुत ही जोर शोर से प्रचारित भी करते। बीजेपी के लोग जितना करते नहीं है उतना ज्यादा प्रचार करते। जैसे कहेंगे हमारा माइक्रो मैनेजमेंट ये हो रहा, तो इतनी हजार सभाएं होंगी, तो इतने लाख लोग लगे हुए। तो ये सब चीजें जो होती है, ये एक उनके प्रचार अभियान का हिस्सा है। उसी प्रकार से अलग अलग जातियों को लेकर इन लोगों ने बहुत प्रचार किया कि ये जात हमारे साथ है। तो यानी सीधे कास्ट के टर्म में ये पूरी पॉलिटिक्स की चर्चा करना, इसकी शुरुआत की है बीजेपी ने। नीतीश और लालू से एक्सक्लूसिव बातचीत थोड़ी देर में आप IBN 7 पर देख पाएंगे। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 अक्टूबर के रैली के कार्यक्रम में कुछ फेरबदल किया गया है। पहले वो 3 रैलियां करने वाले थे, लेकिन अब 4 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब 8 अक्टूबर को मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय और नवादा में 4 रैलियां होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को 3 रैलियां करेंगे, जो सासाराम, मखदुमपुर और अरवल में होंगी।
माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 8 अक्टूबर की रात को पटना में ही रुकेंगे। ये भी माना जा रहा है कि उस दौरान वो बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। 10 अक्टूबर को पीएम की रैली रद्द कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में ज्यादा समय देना चाहते हैं और इस बाबत उन्होंने पार्टी के आला नेताओं को भी बता दिया है। उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने पर भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बीजेपी पर एक बार फिर विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया है कि वो आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में 2/3 जीत का दावा कर रही है, वहीं विरोधी दल उनके उम्मीदवारों के बहाने से उनको घेरने की कोशिश में है। नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, जिन्होंने टिकटों को फाइनल किया है, कि 130 से ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट आपने दिया है और इनके अपने जो पहले गृह सचिव रहे हैं और आज आरा से सांसद हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अपराधियों को टिकट दिए गए हैं और पैसे लेके टिकट दिए गए हैं, तो जवाब दें। उधर जेडीयू के नेता मानते हैं कि उनके कुछ उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन वो बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चुके। ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों की सूची है, सबसे ज्यादा बीजेपी की पार्टी है और सबसे संगीन जुर्म करने वाले भी बीजेपी के ही सूची में है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी पत्नी लिपिका ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी तरह की सुलह सोमनाथ भारती से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने लिपिका मित्रा की दलीलों को सुनने के बाद सोमनाथ भारती को ट्रायल कोर्ट जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अब सोमनाथ ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका डाल सकते हैं। लिपिका ने मना कर दिया कि वो किसी भी मीडिएशन में नहीं जाना चाहेंगी और किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ में वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन वो डिसमिस कर दी। देखिए, अपील्स फाइल करने में कोर्ट में या जो हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री में, उसको अप्रोच करने से आपका जो गलत है वो सही नहीं हो जाता है, ना ही आपका ऑफेंस कम होता है। तो मेरा यही रहेगा कि जो उन्होंने गलत किया है मैं उसके लिए लड़ रही हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रही हूँ और मैं वो जारी रखूँगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता है। दरअसल सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने उन पर घरेलू हिंसा के अलावा कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन आरोपों के तहत सोमनाथ इन दिनों जेल में है और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। और अब बात करते हैं शीना बोरा हत्याकांड की। इस मामले में आरोपी संजीव खन्ना और इंद्राणी के ड्राइवर श्याम को 19 सितंबर तक के लिए भेज दिया गया है। ड्राइवर श्याम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और साथ ही साथ इंद्राणी की हालत में सुधार भी आया है। आज संजीव खन्ना और श्यामवर राय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी। शीना बोरा मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने दोनों को अदालत में पेश किया। उधर शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी और उसकी मां इंद्राणी की हालत ठीक हो रही है, लेकिन इस राज पर से पर्दा नहीं उठ पा रहा है कि इंद्राणी किस वजह से बेहोश हुई थी। वहीं इस मामले की जांच कर रहे जेल प्रशासन ने 3 लोगों से पूछताछ की तैयारी की है, जो अक्सर इंद्राणी को दवा देते थे। इनमें से 2 महिला और 1 पुरुष जेल कर्मी हैं। अक्सर इन तीनों को जेल में इंद्राणी से बात करते हुए भी देखा गया था। और बिहार से एक दिलचस्प खबर आ रही है। दरअसल यहां पर हलफनामे दाखिल करने का दौर चल रहा है और इस बीच खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे उनके बड़े बेटे से बड़े हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हम आपको बता दें कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप की उम्र 25 साल है हलफनामे के मुताबिक, जबकि उनके छोटे बेटे तेजस्वी की उम्र है 26 साल अगर कागजों की बात की जाए तो। मुंबई पुलिस ने राधे मां पर अपनी रिपोर्ट सौंपी कोर्ट में और अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किसी तरह का कोई काला जादू राधे मां के आश्रम में नहीं किया जाता है। और भी जो शिकायत और आरोप आए थे उन पर पुलिस ने राधे मां के पक्ष की तरफ बहुत सी बातें कही।
अभिनेत्री डॉली बिंद्रा, वकील अशोक राजपूत, फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट और रमेश जोशी की शिकायतों की जांच के बाद मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट में अब तक की जांच के बारे में हलफनामा दायर किया। मुंबई पुलिस के हलफनामे के मुताबिक डॉली बिंद्रा कोई सबूत देने में नाकाम रही। डॉली, फाल्गुनी और रमेश जोशी का एजेंडा, ये लोग कानून का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। हलफनामे में आगे कहा गया है कि पुलिस ने राधे माँ के बोरीवली के घर की तलाश ली। पुलिस को वहाँ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। अब तक की जांच में काला जादू का पता नहीं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। IBN 7 पर खबरें जारी।